हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमें जो जो गिवन है हम वो यहाँ एक साइड लिख लेंगे, जो हमें निकालना है वो हम दूसरी साइड लिख लेते हैं और फिर जो भी फॉर्मूले अप्लाई होंगे करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 11th टर्म हमें गिवन है 38। 11th टर्म का मतलब A11 हमें दिया गया है 38 है। और हमें क्या गिवन है 16th टर्म का मतलब A16 जो कि हमें 73 गिवन है। राइट, अब हमें जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं। क्या निकालना है 31st टर्म को क्या बोलते हैं A31, ये हमें कैलकुलेट करना है। राइट, अगर मुझे A31 चाहिए, A31 का मतलब क्या होता है, A प्लस इसे कम कर देंगे डी के कोफिशिएंट निकालने के लिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही सभी देखा था। A31 टर्म क्या बनेगी, A31 A प्लस 30D। राइट, अब नाउ ये जो हमें गिवन है वो ये सब है। निकालना हमें क्या है A और D। राइट, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक A और एक D। अगर मुझे इनकी वैल्यू पता चल जाए मैं 31st टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। राइट, तो A और D निकालेंगे कहां से, जब दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशंस, ये रही वो दोनों इक्वेशंस। यहां से हम A और D निकालेंगे और वहां पे पुट कर देंगे। जब मैं A11 38 है, A11 को क्या लिखूंगी A प्लस 10D विच इज 38। राइट, नाउ A प्लस 15D हमारा होगा, A16 कहलाएगा हमारा। वो किसके इक्वल है 73 के इक्वल है। राइट, हमारे पास यहाँ पे टोटल दो इक्वेशंस बन के आई हैं। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी, दो ही वेरिएबल है यहाँ पे A और D, वैल्यू निकल जाएगी और हमें सॉल्व करना आता है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाते हैं। A प्लस 10D 38 है हमारे पास और A प्लस 15D 73 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, A जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बचा माइनस का 5D और यहां से बचा माइनस का 35। D की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। अगर मैं D की वैल्यू 7 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे A मिल जाएगा। निकालते हैं A प्लस 10D है हमारे पास 38, D को रखेंगे 7। A की वैल्यू कितनी आएगी 70, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 70 माइनस 38 कितना होगा 32 हो जाएगा, वो भी माइनस का। राइट, A आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास। अब हम 31st टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। निकालते हैं A31 क्या बनेगा, A कितना है माइनस 32, D कितना है 7, तो 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा माइनस का 32 प्लस 7 3 21 होता है, तो ये आ गया 210। 210 में से अगर मैं 32 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कितना होता है अगर मैं 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इट विल बी 178 आई गेस। तो हमारा आंसर आ गया 31st टर्म इस एपी की, जो भी हमें जिसकी 11th टर्म 38 होगी, 16th टर्म 73 होगी, उसकी 31st टर्म क्या हो जाएगी 178। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से थर्ड टर्म क्या होगी 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 और उसकी लास्ट टर्म क्या होगी 106। लास्ट टर्म का मतलब हमें ये तो पता हो कि लास्ट टर्म कौन सी है,
कितनी है उस एपी में टर्म? 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50 होगी। मतलब हमें 50th टर्म क्या गिवन है? 106। फाइंड द 29th टर्म, और हमें निकालनी कौन सी है? 29th। तो जो हमें गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन है जो कि 12 है, और हमें लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म गिवन है A50। कितनी गिवन है? 106 गिवन है। निकालनी कौन सी है? 29। A29 हमें कैलकुलेट करके बतानी है। अब A29 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। कैसे करेंगे? A29 क्या होता है? A प्लस 28D, मतलब हमें A और D की वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और D की वैल्यू निकालेंगे। यहां से आएगा A प्लस 2D 12 के इक्वल, यहां से आएगा A प्लस 49D 106 के इक्वल। राइट नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, A और D निकालेंगे, वहां पुट करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एलिमिनेशन लगाते हुए। राइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब हम इनको। ये तो कैंसिल हो गया, 2D और 49D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस 47D। 106 में से हमें 12 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या आएगा? 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 94। D की वैल्यू हमारी यहाँ पे सॉल्व करके आ गई 2। किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। A प्लस 2D है हमारे पास 12। अगर हम D की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? A प्लस 4 आ गया मेरे पास 12 और A आ जाएगा 8। A भी आ गया, D भी आ गया, पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे। A29 क्या बन जाएगा? A कितना है? 8 है। D कितना है? 2 है। 28 इंटू 2 करेंगे, 28 इंटू 2 कितना होता है? 56। 8 प्लस 56 कितना बन जाएगा? इट विल बी 64। तो हमारे पास 29th टर्म क्या आ गई है? 64। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म इस एपी की 4 और -8 है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, सेकेंड विल रिलेट टू सेकेंड, थर्ड विल रिलेट टू थर्ड एंड सो ऑन। तो यहां से थर्ड टर्म हमारी हो गई है 4, नाइन्थ टर्म हो गई है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी? कौन सी टर्म 0 होगी का मतलब कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हम मान लेते हैं, पहले तो हम वो निकालेंगे जो हमें गिवन है, वो लिखते हैं सबसे पहले। एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन है, क्या गिवन है? 4, और नाइन्थ टर्म क्या गिवन है? -8। राइट नाउ हमें क्या निकालना है? हमें ये प्रूव करना है कि नहीं सॉरी हमें ये निकालना है कि कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक nth टर्म है, कोई एक टर्म है, हमें नहीं पता कौन सी, हमने मान ली nth टर्म। ठीक है, nth टर्म हमने मान लिया है कि वो 0 है। राइट एक टर्म है nth टर्म, उसकी वैल्यू क्या है? 0। अगर मैं इस n को फाइंड आउट कर लूं, n का मतलब क्या है? nth टर्म, कौन सी टर्म, वही उसने पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी टर्म है वो जो 0 आ रही है। राइट तो हमें n निकालना है यहां से। राइट तो यहां से हम पहले तो दो इक्वेशन है, यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? A और T की निकलेगी, तभी हमें गिवन होंगे A and 0। हमें n निकालना है। A n का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, वो 0 के इक्वल। राइट मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? A की, n की, D की। राइट n तो मुझे निकालना ही है। अगर मुझे A और D की वैल्यू पता चल जाए तो n आसानी से निकल जाएगा। 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, बाकी दो पता चल जाए तो तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। राइट तो हम यहां से निकालेंगे बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू जो अभी तक हम क्वेश्चंस में करते आए हैं। यहाँ पे क्या है? A प्लस 2D जो कि 4 है, ये क्या है? A प्लस 8D जो कि हमारे पास -8 है। दोनों को सॉल्व करते हैं
a प्लस 2d है 4, a प्लस 8d है -8। क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गए। ये जो आया 2 - 8 क्या होएगा, माइनस का 6d, राइट। या माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस का बन जाएगा। 4 और 8 कितना होगा, 12, राइट। d हमारे पास कितना आएगा, -2 आ जाएगा। d आ गया, किसी भी एक में पुट करो, a भी आ जाएगा। a प्लस 2d अगर हमारे पास 4 है और हम d को रख रहे हैं -2, तो a - 4 = 4 और a की वैल्यू आ गई 8, राइट। a आ गया, d आ गया, कहां पुट करेंगे, यहां, और n निकालेंगे। a की जगह पुट करेंगे 8, n को n रखेंगे क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है, और d की जगह रखेंगे -2। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूं तो मेरी किसकी वैल्यू निकलेगी, यहां से n की, निकालते हैं। ये 8 जो है इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वही करेंगे। n - 1 × -2 किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के इक्वल आ जाएगा। अब -2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड भी कर देते हैं। जब 8 और -2 डिवाइड होंगे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहां से n की क्या वैल्यू निकलेगी हमारे पास, 5। तो इसका मतलब इस एपी की 5th टर्म क्या बन जाएगी, 0। इसका आंसर क्या होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है इस एपी की वो एक्सीड कर रही है, आगे चल रही है, किससे, 10th टर्म से। कितना आगे चल रही है, बाय 7 यूनिट्स आगे चल रही है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, इस एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। अब जब भी मैंने देखा बच्चों को इक्वेशंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसकी इक्वेशन बहुत सिंपल है अगर आपको बनानी है तो। जो हमें 17th टर्म लिखा हुआ दिख रहा है ना, मैं वहां लिख दूंगी A17, राइट। मुझे यहाँ दिख रहा है एक्सीड, जहां एक्सीड दिखेगा वहां लगा दूंगी माइनस का साइन, ठीक है जी। 10th टर्म का मतलब A10, किसके इक्वल है, बाय का मतलब हम =, लगा देंगे यहाँ पे, =7 बन गई हमारी। ये कैसे बनी अगर समझना है तो, 17th टर्म जो है वो आगे चल रही है, कितना आगे चल रही है, 7 यूनिट आगे चल रही है। किससे चल रही है, A10 से। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो आगे चल रहा है उससे जो पीछे रह गए उनका डिफरेंस चेक करूं, कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, क्योंकि वो 7 यूनिट आगे चल रहा है। तो वही चीज तो हमने लिखी है। निकालना क्या है, डी निकालना है, निकालते हैं। a + 16d लिख सकते हैं 17 को, माइनस A10 को क्या लिखेंगे, a + 9d, जो हमारा किसके इक्वल आएगा, 7 के। यहां पे ये जो ब्रैकेट है हम ओपन कर देंगे, क्या बन जाएगा, -a - 9d, राइट। a से a कैंसिल हो गया, 16 - 9 कितना होता है, 7। 7d किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। निकल गया हमारा डिफरेंस। उसने कॉमन डिफरेंस ही पूछा था इस एपी का, जो कितना इजीली हमारा सॉल्व हो गया। अब है हमारा 11th क्वेश्चन, क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म होगी, ये वो एपी गिवन है हमें, इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 यूनिट्स ज्यादा होगी, यही मतलब है। तो हम लेट कर लेते हैं वो टर्म कौन सी है, nth टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म जो हमने मानी है उसको मैं an बोलूंगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, फिर इसी एपी की 54th टर्म से मैं 132 ऐड करके क्या होगी वो, इसकी 54th टर्म में जब 132 ऐड कर देंगे तो ये जो टर्म की वैल्यू आएगी उसको हमने मान लिया वो nth टर्म है हमारी।
और हमें बताना क्या है, कौन सी टर्म होगी, विच टर्म, मतलब हम n निकाल देंगे वहां से। इतनी बात ठीक है। अब हमें इसके लिए हमारे पास भाई हमें तो फॉर्मूला लगाना है, मुझे एक a चाहिए एक d चाहिए, राइट। a और d कहां से मिलेंगे, AP से। AP हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a कहलाता है। a कितना है 3, तो हमारे पास a कितना हो गया है 3 हो गया है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। d हमारा कितना आ जाएगा, 15 माइनस 3 कितना होता है 12, राइट। हमारा a भी आ गया, d भी आ गया, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, राइट। निकालते हैं। nth टर्म का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म का मतलब a प्लस 53d प्लस 132, राइट। पुट करेंगे a d की वैल्यू, n निकल जाएगा, 3 ही वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे। a की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू d की वैल्यू 12 रखेंगे, n तो हमें निकालना है। a रखा 3, d रखा 12 प्लस में 132, राइट। यहां से ये जो 3 होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा। 53 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंदर 132 को ऐड कर देंगे। जब मैं 53 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आंसर आ रहा होगा मेरे पास, 530 प्लस 106, 636 आ गया, 636 प्लस में क्या करेंगे 132। नाउ यहां कितना है, n माइनस 1 इंटू 12 है। इतनी बार ठीक है। इनको ऐड करो, कितना आएगा, 6 and 2 8 होता है, 3 and 3 6, 6 और 1 7, यही आएगा। इधर कितना है, n माइनस 1 इंटू 12 है। अब 12 जो होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, ले जाते हैं, तो यहां से n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 768 बाय 12। अब जब मैं इनको कैंसिल करूंगी 12 की टेबल में, तो ये 12 की टेबल में जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 64 पे। इतनी बार ठीक है। नाउ अब हमें तो निकालना है n, माइनस का 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी की जो 65th टर्म होगी ना, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसी की 54th टर्म के अंदर अगर मैं 132 को ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो इसकी कौन सी टर्म कहलाएगी, 65th टर्म। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 APs have the same common difference। 2 APs है हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों APs की जो 100th टर्म होंगी ना, उनके बीच डिफरेंस निकाला वो था 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो उनकी जो 1000th टर्म आएगी ना, दोनों APs की, उनका डिफरेंस बताना है हमें, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 2 APs मान लेते हैं। एक AP ऐसी है जिसकी फर्स्ट टर्म है A और उसके बीच में डिफरेंस कितना है D, राइट। एक दूसरी AP मान लेते हैं जिसकी फर्स्ट टर्म है B और उसमें भी कॉमन डिफरेंस है D, क्योंकि हमें कहा गया है डिफरेंस दोनों AP का सेम है, कॉमन डिफरेंस। अब क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों AP की जो 100th टर्म होगी उसका डिफरेंस कितना है, 100। इसकी 100th टर्म को हम A100 बोलेंगे, इसकी 100th टर्म को हम क्या बोलेंगे, B100 बोलेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, इसकी फर्स्ट टर्म अगर B है तो nth टर्म को BN बोल देंगे, तो B100 होगी 100th टर्म। इनका डिफरेंस ये हो जाएगा, वो कितना गिवन है हमें, 100 गिवन है हमें, ठीक है। अब क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 1000th टर्म का मतलब इस AP की जो 1000th टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, A1000। इस AP की जो 1000th टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, B1000। उनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। इतनी बार ठीक है। यहाँ ये हमें गिवन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिएगा, पहले तो हम ये ढूंढते हैं हमें चाहिए क्या। A1000 का मतलब A प्लस 999D, ठीक है, माइनस
ये क्या होगा b प्लस 999, डिफरेंस तो इसके पास भी d ही होगा, ये निकालना होगा हमें। नाउ ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा ये सॉल्यूशन आ जाएगा कि दोनों की 100th टर्म के बीच डिफरेंस क्या होगा, राइट। अब हम निकालते हैं यहाँ पे। एक चीज आपने नोटिस की हो, अगर यहाँ पे जो 1000th टर्म का डिफरेंस था ना, वो किसके इक्वल आ रहा है, इनकी फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल। ये फर्स्ट टर्म है एक एपी की, ये सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म है। कोई भी टर्म थी 1000th टर्म थी, उनका डिफरेंस जो आया वही फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आया, यही मतलब हुआ। अब आते हैं यहाँ पे a 100 को क्या लिखेंगे, a प्लस 99d, b 100 को b प्लस 99d, डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों एपीज का। यहाँ पे अगेन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा a माइनस बी, कितना आया 100। 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 था, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है, 1000th टर्म का डिफरेंस भी फर्स्ट टर्म वाला ही था। क्या था, a माइनस बी कितना था 100। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना हो गया 100 हो गया। तो इसका मतलब 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा। क्या मतलब, इस पूरे क्वेश्चन में एक हिडन सी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। क्या था वो, अगर दो एपीज ऐसी एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उनका फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वही सेकेंड टर्म का होगा, वही थर्ड टर्म का होगा, वही 10th टर्म का होगा, वही 20th टर्म का होगा, वही 100th का होगा और वही 1000 का होगा। कितनी भी निकाल लो, डिफरेंस वही आएगा जो पहली टर्म्स का आया था। कब आएगा, कंडीशन क्या है, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो। फर्स्ट टर्म चाहे जो भी हो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो वही डिफरेंस उनकी सारी टर्म्स का होगा। अभी हमने देखा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट्स भी खुद ही बनाने लगे हैं, है ना। तो कितना आसान हो रहा है हमारे लिए, हम कॉन्सेप्ट्स भी खुद ही बनाने लगे हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से 7 कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हो, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो 7 के मल्टीपल कितने हैं। एक ही बात है, जो 7 से डिवाइड होते होंगे उसको हम 7 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये काउंट तो करने बैठेंगे नहीं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ऐसे तो करेंगे नहीं एक नंबर ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना। कैसे, एपी का। देखो 3 डिजिट के नंबर्स कौन से होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, 100 से कहां तक जाते हैं, 999 राइट। इनमें से हमें ढूंढने हैं 7 के मल्टीपल्स। एक मैं पहला नंबर ढूंढ लेती हूँ जो 7 से डिवाइड होता होगा, एक मैं लास्ट नंबर ढूंढ लेती हूँ जो 7 से डिवाइड होता होगा। कैसे ढूंढे, अब हम करने बैठे, 100 को डिवाइड करो भाई 7 से, ये तो नहीं जाता, चलो फिर 101 को करके देखते हैं, 102 को। ऐसे कुछ भी नहीं करना हमें बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक लगानी है। क्या, हम क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है ना 100, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। करो, 1 पे जाएगा 7, ऊपर से उतार 3 आया, ऊपर से उतारी 0, 4 पे जाएगा 28, रिमाइंडर आ गया 2। हमें काम सिर्फ इस रिमाइंडर का है और किसी का नहीं। 7 से जब 100 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 0 आता तो 100 जाता है 7 की टेबल में, राइट। लेकिन रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया, 2 आया, मतलब 100 तो जाता नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, इस 100 में से इस 2 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब मैं 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी क्या आएगा, 98 आएगा। इसका मतलब ये 98 जाता है उस 7 की टेबल में, चेक करके देख लेना, राइट। अब 98 तो 2 डिजिट का नंबर है, हमें तो 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, अगला नंबर कौन सा होगा 98 के बाद जो 7 की टेबल में जाता होगा, +7 करके ही निकालेंगे। करो +7, कितना आएगा 105। मतलब पहला नंबर 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ जो 7 की टेबल में जा रहा है, 105। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया 105, ठीक है।
अगला क्या होगा, +7 करते जाएंगे, 1 1 2, 7 की टेबल की 7 के मल्टीपल्स ढूंढने तो +7 ही करना पड़ेगा, 1 1 9। कहां तक जाना है, लास्ट नंबर ढूंढना है हमें, तो लास्ट नंबर क्या होगा, 999 है। क्या 999 जाते 7 की टेबल में? अगेन हम क्या करेंगे, हम तो डिवाइड ही करके देखेंगे भाई। करो 7 से डिवाइड, 1 पे गया 7, 29 नहीं जाता, 4 पे गया 28, अगेन 19 आया, 2 की टेबल में 14, रिमाइंडर कितना आया, 5। हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5, इसका मतलब 999 भी नहीं जा रहा, और 999 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 को। जब मैं 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी कितना आएगा, 994। इसका मतलब क्या हुआ, 994 जाता होगा 7 की टेबल में, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। इसका मतलब हमें लास्ट नंबर मिल गया 994, 3 डिजिट का, जो 7 की टेबल में जा रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास ए आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई 105, डिफरेंस सबका 7 7 था क्योंकि 7 की मल्टीपल्स थे, तो डी आ गया 7। और ये कौन है, लास्ट टर्म कह सकते हैं हम इसे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म मानते हैं, तो हम इसको nth टर्म बोल देंगे, इसको nth टर्म बोल देंगे, n निकाल लेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसको हमने मान लिया nth टर्म। जब मैं n निकालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है टोटल, राइट, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे an का, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 994, a है 105, n हमें निकालना है, और d कितना है 7। पहले तो 105 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, जब 994 में से मैं 105 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 994 894 889, ठीक है, जो किसके इक्वल आएगा, n माइनस 1 इंटू 7 के। अब 7 आ जाएगा डिवाइड में, 889 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो कितने पे जा रहा है, 889 बाई 7, n माइनस 1 होगा मेरा। इसको कैंसिल करो, 1 18 जा 14 जाता है 2 पे, 49 जाता है 7 पे, 127 आ गया। n की वैल्यू कितनी है, ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n मेरा कितना आ गया 128। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट के नंबर्स जो है ऐसे 128 नंबर्स है 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते होंगे। बिटवीन का मतलब होता है उनके बीच में आने वाले, ना मैं 10 को इंक्लूड करूंगी ना मैं 250 को इंक्लूड करूंगी, उनके बीच के जो नंबर्स हैं हमें वो इंक्लूड करना है। तो 10 से लेके 250 के बीच कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 4 की टेबल में आते होंगे, हमें सिर्फ बीच वाले ढूंढने हैं। 10 तो जाता नहीं, कौन सा जाता है, 10 से छोटा, सॉरी 10 से बड़ा कौन सा जाएगा, 12 जाता है 4 की टेबल में, ये तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16, उससे नेक्स्ट क्या होगा 20, उससे नेक्स्ट क्या होगा 24, 28, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम ढूंढते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर, क्या होगा लास्ट नंबर हमारा 250 को हमें चेक नहीं करना, 250 से छोटा कौन होता है 249, ठीक है। हमें एक काम करते हैं, हम 250 को ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 की टेबल में जाता है, चेक करें क्या आएगा, 7 6 24 10 बचा, 2 पे जाएगा 8 2 बचा, रिमाइंडर आ गया 2, हमें तो काम सिर्फ इस रिमाइंडर का है। 250 को जब 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 2, मतलब 250 तो जाता नहीं, हमें 250 चेक भी नहीं करना था। रिमाइंडर 2 आया, 250 में 2 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आया 248 आया। मतलब 248 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो हमारा लास्ट नंबर क्या आ गया 248, क्योंकि 248 10 से 250 के बीच का ही नंबर है, तो हमारा लास्ट नंबर ये बन गया। उससे नेक्स्ट कौन सा होगा 252, वो तो 250 से बड़ा है, वो तो हमें लेना नहीं, राइट। वही सेम चीज है, ए आ गया है हमारे पास 12 फर्स्ट टर्म,
डिफरेंस हमें पता है, जब हमें 4 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो 4 का ही होगा डिफरेंस तो। और nth टर्म हम मान लेंगे 248, n निकाल लेंगे यहाँ से। जब मैं n निकाल लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितने नंबर्स है 10 से 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो ये आगे का मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था, इसमें भी हमें यही करना है, सॉल्व करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।